मुंबई के अनेक चेहरे हैं, इसके अनेक पहलू हैं। ये शहर कभी सोता नहीं है, ये शहर सपनों का शहर है और ये शहर यहाँ रहने वालों के लिए अवसरों का शहर। लेकिन अब मुंबई भरसा गया है। निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या और गरीबी के साथ ये शहर बेतहाशा तेजी से बढ़ रहा है। मुंबई का बढ़ना उत्तर में सूरत की तरफ, दक्षिण में पूना और पूर्व में ईस्टर्न मुंबई डिस्ट्रिक्ट की तरफ हो रहा है। ईएमडी को मुंबई महानगरीय क्षेत्र का द्वार कहा जाता है। ईस्टर्न मुंबई डिस्ट्रिक्ट से जुड़े शहर जैसे कर्जत, शेलू और नेरल में अभूतपूर्व विकास हो रहा है तथा सहायक उद्योग विकसित हो रहे हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स बढ़ती अर्थव्यवस्था का फायदा उठाने के लिए 200 से 500 एकड़ की विशाल परियोजनाओं में निवेश कर रहे हैं। ईएमडी ये भारत के शहरीकरण के चमत्कार का केंद्र होगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 600,000 करोड़ की परियोजना है। ईस्टर्न मुंबई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये दादरी जेएनपीटी पोर्ट रोड को आगामी मुंबई बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जोड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग $20 बिलियन का निवेश विशाल औद्योगिक गतिविधियों को सुगम बनाएगा। 13 नवंबर 2013 को प्रधानमंत्री ने नवी मुंबई और पूना में एयरपोर्ट को विकसित करने की अनुमति दी। ये एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक का बोझ कम करने के साथ आर्थिक विकास एवं क्षेत्रीय संबद्धता को विकसित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से है। मुंबई पूना एक्सप्रेसवे दोनों एयरपोर्टों को नहीं जोड़ता है, जिससे स्टेट हाईवे 32 का विकास आवश्यक हो जाता है। ईएमडी एक महत्वपूर्ण स्थान है। मुंबई विजन 2020 के तहत हमारे सामने 126 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल कॉरिडोर उभर कर आया है, जो अगले 20 साल तक मुंबई महानगरीय क्षेत्र की यात्रा से जुड़ी अनेक जरूरतों को अवश्य ही पूरा करेगा। ये पश्चिम भारत में अनेक महत्वपूर्ण सड़क मार्गों को जोड़ेगा, जिनमें शामिल हैं NH1 ठाणे के भिवंडी बाईपास, NH3, NH4, NH4B, NH17 और मुंबई पूना एक्सप्रेसवे। मुंबई महानगरीय क्षेत्र के अनेक विकास केंद्रों में मल्टी मॉडल कॉरिडोर लाखों नए रोजगार अवसर प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जैसे नेरल, शाहपुर और कर्जत। इस कॉरिडोर का हिस्सा 6 मार्च 2012 को आयोजित बैठक में MMRDA द्वारा स्वीकृत किया गया है। शहरों में बनने वाले ये नए बड़े आईटी हब, जहां गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक संस्थान होंगे, वे आईटी के लिए आवश्यक सामग्री प्रतिभाशाली सुशिक्षित युवक उपलब्ध करवाएंगे। आईटी उद्योग आज भारत में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है, जो लगभग 30 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से एवं लगभग 80 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रहा है। ईएमडी ये मुंबई और पूना के बीच रास्तों में एक आदर्श स्थान है। इसमें 70 से ज्यादा इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल, मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग और हॉस्पिटैलिटी कॉलेज हैं, जो मुंबई विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी यहाँ हाल ही में स्थापित हुई है। ईएमडी में इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी विकास ने इसे निवेश का एक आदर्श केंद्र बना दिया है। प्रॉपर्टी में निवेश एक अच्छा, सुरक्षित, कम जोखिम वाला निवेश रहता है, जिसकी औसत दर 3,000 रुपए वर्ग फुट है, जिसकी तुलना में मुंबई में औसत दर 15,000 रुपए वर्ग फुट औसत है। ईस्टर्न मुंबई डिस्ट्रिक्ट में कीमतें लगभग रुपए 3,000 प्रति वर्ग फुट हैं और 2030 तक, जिसमें कि अभी 15 साल बाकी हैं, ये 30,000 रुपए प्रति वर्ग फुट पहुंच जाएगी। यानी कि इसका मतलब है केवल 15 साल में 900% की वृद्धि होगी, यानी प्रतिवर्ष 15% का जबरदस्त CAGR। ईएमडी मुंबई महानगरीय क्षेत्र के अन्य विकास केंद्रों के पद चिन्हों पर चलेगा, जैसे कि नवी मुंबई। 1970 के बाद के दशक में नवी मुंबई में रेलवे और सड़कों का विस्तार दिया गया, जिसमें वाशी, पाम बीच रोड, वाशी ब्रिज शामिल था। नेरुल और उरण के बीच रेलवे लाइन को बढ़ाया गया। विकास के इन कदमों का नतीजा रहा अनेक आईटी उद्योग एवं महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसने रोजगार के बहुत से अवसर दिए। ईएमडी में भी लोगों, उद्योगों, रोजगार एवं सबसे महत्वपूर्ण बात, बेहतरीन जीवन शैली की वैसी ही अधिकता होगी, जिससे 2.5 लाख से भी अधिक लोग प्रभावित होंगे। भारत के शहरों के लिए बेहतर से बेहतर नियोजन हुआ है। ईएमडी में हम एक बहुत ही बेहतर शहर की उम्मीद कर सकते हैं।
जहाँ की तकनीकी, सामाजिक एवं रूपरेखा के अनेक पहलू होंगे। ये एक ट्रेंड सेटर होगा और भविष्य में भारत के शहरों के लिए एक मिसाल बनेगा। EMD से ही इन सब की शुरुआत होती है। ये आधुनिक युग के शहरीकरण का एक चमत्कार है और भारत का सबसे नया निवेश केंद्र है। आइए हम मिलकर EMD की अनंत संभावनाओं के द्वार खोलें।